हम कल सूर के भ्रमर गीत के नामकरण पर विचार कर रहे थे। नामकरण की सार्थकता के बारे में जानकारी करने के बाद सहज ही हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर सूरदास कृत भ्रमर गीत का मूल आधार क्या है। भ्रमर गीत प्रसंग श्रीमद् भागवत से यहाँ संकेत के रूप में ग्रहण किया गया है। सूर ने भागवत में आए इस प्रसंग के संक्षिप्त स्वरूप को वृहदाकार प्रदान किया है। इस प्रयास में सूर ने अनेक मौलिक उद्भावनाएं की हैं, अनेक मोहक कल्पनाओं के द्वारा प्रसंग को रोचक, सार्थक और सोद्देश्य बनाने की चेष्टा की है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में 47वें अध्याय के पद संख्या 12 से लेकर 21 तक यह प्रसंग निरूपित हुआ है। भागवत में आया यह प्रसंग इस प्रकार है कि कृष्ण मथुरा में पर्याप्त समय तक रहने के पश्चात अपने अंतरंग मित्र उद्धव को ब्रज में कुशल क्षेम ज्ञात करने के उद्देश्य से भेजते हैं। वे उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज से मथुरा आए हुए बहुत समय बीत गया है। वहाँ मेरे वियोग में माता यशोदा, बाबा नंद और परम प्रिय गोपिकाएं अत्यंत व्याकुल होंगी और सबके सब मेरे लौटने की आशा में ही अपने प्राणों को अपने शरीर में रोके हुए होंगे। अतः तुम वहाँ जाओ और उन्हें मेरी कुशलता से अवगत कराओ और सांत्वना प्रदान करो। गोपियों की दृष्टि में ही उनका सब कुछ मैं ही हूँ, अतः उन्हें विशेष रूप से समझाने का प्रयत्न करो। उद्धव ब्रज में जाते हैं, सभी से मिलते हैं और मिलने के क्रम में नंद यशोदा से मिलकर वे गोपियों से भी मिलते हैं, सभी कुशल समाचार सुनाते हैं। यह निर्विवाद है कि भ्रमर गीत का मुख्य आधार स्रोत श्रीमद् भागवत ही है। यही भ्रमर गीत प्रसंग की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। यहाँ उल्लेख आया है कि वृष्णि वंश में एक श्रेष्ठ पुरुष थे और वे न केवल कृष्ण के मंत्री थे बल्कि सखा भी थे। ये बृहस्पति के शिष्य और बुद्धि में सर्वोपरि माने जाते थे। उनका नाम उद्धव था। इन्हीं मित्र और मंत्री उद्धव से कृष्ण ने एक दिन कहा कि हे उद्धव, तुम ब्रज के निमित्त प्रस्थान करो। वहीं पर मेरे माता पिता रहते हैं, उनसे मिलकर उन्हें प्रसन्नता प्रदान करो और मेरे वियोग में दुखी मन से जीने वाली गोपियों को मेरा संदेश सुनाओ। तुम्हारे द्वारा ऐसा किया जाने पर वे चिंतामुक्त हो जाएंगे। मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए तुम ही वहाँ जाने के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हो। श्रीमद् भागवत में आया ऐसे उल्लेख वाला श्लोक है, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णास्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्भवो बुद्धिसत्तमः। इसी प्रकार यहाँ दूसरा भी श्लोक है कि गच्छोद्धव ब्रज सौम्य पितरौ नौ प्रतिभावः गोपीनां मद वियोगाधि मत संदेशेर विमोचिये। प्रथम श्लोक में भ्रमर गीत की भूमिका तैयार हुई है और दूसरे में ये बताया गया है कि उद्धव ब्रज में जाकर श्री कृष्ण के माता पिता को कुशल समाचार दें और वियोग में दिन काटने वाली गोपियों को उस वेदना से मुक्त करें। इसके अतिरिक्त भागवत में कृष्ण और गोपियों के मधुर और अत्यंत निकट संबंधों की प्रस्तुति भी हुई है। आश्चर्य यह है कि वहाँ कहीं भी राधा का नामोल्लेख नहीं हुआ। भागवत में उद्धव के व्यक्तित्व का रेखांकन जिस रूप में हुआ है उससे भिन्न धरातल पर हिंदी के कवियों ने उद्धव के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। भागवत में उद्धव सरल हृदय, अभिमान रहित और तर्क बुद्धि के मर्मज्ञ बतलाए गए हैं। यदि वे ऐसे न होते तो कृष्ण के एक बार कहने मात्र से ही सहज भाव से रथ पर सवार होकर नंदगांव के लिए प्रस्थान क्यों करते। वहाँ बताया गया है कि उद्धव जी नंदगांव में जिस समय पहुँचते हैं वह सांध्य वेला थी। वे सबसे पहले नंद और यशोदा से बातचीत करते हैं। इतना ही नहीं, नंद और यशोदा भी उद्धव से श्री कृष्ण के कुशल समाचार जानने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण जब ब्रज में थे और विविध प्रकार की लीलाएं किया करते थे, तब की बातों को याद करके नंद और यशोदा भाव विह्वल हो जाते हैं। माता यशोदा कृष्ण को याद करके वात्सल्य युक्त हृदय से परिपूर्ण होकर कृष्ण की यादों में डूब जाती है। उद्धव जी माता यशोदा की बातें सुनकर उनके ममत्व को देखकर स्वयं भाव निमग्न हो जाते हैं। भाव निमग्नता की स्थिति में मुक्त होते हुए
उद्धव नंद और यशोदा दोनों को समझाते हैं और अनेक प्रकार से उपदेश भी देते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि भागवत में उद्धव को शुष्क हृदय नहीं बतलाया गया है। नंद और यशोदा से बातचीत करते समय उनकी भाव निमग्नता इसका प्रमाण है। वास्तव में उद्धव की हृदयहीनता और निर्ममता की कल्पना बाद में हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूरदास ने उद्धव को निर्मम इसलिए दिखाया ताकि वे गोपियों की विरह वेदना को प्रस्तुत कर सकें एवं उद्धव जैसे व्यक्ति को निरुत्तर करते हुए अंततः उन्हें भी प्रेममय बना सकें, योग पर प्रेम की विजय को सिद्ध कर सकें। भागवत में ही दूसरा प्रसंग आया है। इस प्रसंग का संबंध उद्धव और गोपियों से है। यद्यपि ये दूसरा प्रसंग पूर्वोक्त प्रसंग का ही एक भाग है, किंतु इस अर्थ में अलग है कि गोपियाँ उद्धव से बातचीत करती हैं, उन्हें कृष्ण का अंतरंग सखा समझकर पहले उनका स्वागत करती हैं। जब उद्धव संदेश देने लगते हैं तब उनकी सोई हुई चेतना जाग उठती है और वे व्यंग्य मिश्रित भाषा में उद्धव को फटकारती हैं, उपालंब देती हैं और उनके कमल के समान चरणों के निकट मंडराने वाले एक भ्रमर को भला बुरा कहती हैं। गोपियाँ भ्रमर को कोसती हैं। वे कोसती तो भ्रमर को हैं, किंतु उनके कोसने और उपालंब व व्यंग्य की शैली ऐसी है कि सारी बातें उद्धव पर फिट होती हैं। यहीं से भ्रमर गीत का प्रसंग आकार लेने लगता है। गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से न केवल उद्धव को बल्कि कृष्ण को भी उपालंब देती हैं, किंतु अन्योक्ति पद्धति से। यदि भ्रमर गीत के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो इसका अर्थ है भ्रमर का गुंजन। गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को भी या उनके ज्ञानोपदेश को भ्रमर का गुंजन ही माना है, इसलिए भ्रमर गीत प्रसंग अत्यधिक रोचक बन पड़ा है। वास्तविक स्थिति यह है कि भ्रमर का रंग भी श्याम है, उसके सिर पर पीले रंग का पट्टा है और यही साम्य गोपियों को पीताम्बरधारी कृष्ण और उद्धव में दिखाई देता है। गोपियाँ जो कुछ कहती हैं भ्रमर के माध्यम से कहती हैं। भागवत में ये उल्लेख आया है कि गोपियों द्वारा कही हुई बातों को सुनाकर अंततः उद्धव मथुरा लौट जाते हैं और जब वे मथुरा लौटते हैं तो ब्रजवासियों द्वारा उपहार स्वरूप दी गई अनेक वस्तुओं को अपने साथ ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ब्रजमंडल के अनुपम सौंदर्य, ब्रजवासियों के निश्चल प्रेम, इन सभी से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और उनका हृदय ब्रज की पवित्र प्रेम धूलि से परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से उद्धव ब्रज की भूमि से जुड़ते हुए अपने सौभाग्यशाली समझते हैं। भागवत में उद्धव जब नंद यशोदा से बातचीत करते हैं तब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का विश्लेषण ईश्वर के रूप में भी करते हैं। वे यह भी संकेत देते हैं कि वे ही ब्रह्म हैं और निराकार स्वरूप हैं। इसके पश्चात जब उद्धव गोपी संवाद प्रारंभ होता है तब भ्रमर के माध्यम से वे उपालंब पूर्ण स्थिति में गोपियों से सारी बातें कहलवाते हैं। अंततः गोपियों की निष्ठा और दृढ़ प्रेम भक्ति को देखकर उद्धव नतमस्तक हो जाते हैं और वे गोपियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अहो यूयम रथ पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजितः। अर्थात हे गोपियों, तुम कृतार्थ हो, तुम लोक में पूजनीय हो क्योंकि तुम्हारा मन वासुदेव में लगा हुआ है। इस स्थल पर भागवतकार ने एक टिप्पणी के माध्यम से उद्धव और गोपियों की इस एकांत भक्ति भावना की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा है कि कृष्ण की भक्ति दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, इंद्रिय दमन तथा अन्य जग कल्याणकारक कर्मों द्वारा ही प्राप्त की जाती है, किंतु तुमने तो सौभाग्य से मुनिजनों के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करके उसका विस्तार किया है। तुमने अपने स्वजनों को त्याग कर परम पुरुष भगवान कृष्ण का वर्ण किया है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। इस प्रकार यदि हम भागवत में वर्णित इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे समक्ष जो तथ्य उभर कर सामने आते हैं उनमें पहला तथ्य तो यह है कि भ्रमर गीत की रचना में भागवतकार का उद्देश्य ज्ञान और भक्ति के द्वंद्व को दिखलाना नहीं था। दूसरा यह कि भागवत में ज्ञान, कर्म और भक्ति के मध्य सामंजस्य बनाने का प्रयास लक्षित होता है। तीसरा यह कि कृष्ण ब्रज त्याग कर इसलिए गए कि गोपियों के प्रेम को और अधिक दृढ़ता और गहनता प्रदान करना चाहते थे। चौथा तथ्य यह है कि भागवतकार ने भ्रमर गीत प्रसंग को दार्शनिक आधार पर अभिव्यक्ति नहीं दी, उसे केवल विरह की सामान्य स्थिति तक ही केंद्रित रखा है। भागवत के पश्चात जिन पौराणिक ग्रंथों में उद्धव गोपी संवाद का वर्णन प्राप्त होता है
वे हैं विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन पुराणों में भ्रमर गीत प्रसंग कहीं नहीं है। इससे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि भ्रमर गीत प्रसंग की जो उद्भावना है वह पहली बार भागवत में देखने को मिलती है। भागवत में ही इस प्रसंग का उल्लेख केवल 10 श्लोकों में हुआ है। संस्कृत के किसी अन्य ग्रंथ में कृष्ण काव्य के संदर्भ से इस प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस विवेचन से ये स्पष्ट है कि भ्रमर गीत का मूल आधार श्रीमद् भागवत ही है। सूर के भ्रमर गीत पर यदि हम दृष्टिपात करें तो उसकी मौलिकता और विशिष्टता उल्लेखनीय है। सूरदास का भ्रमर गीत मूल रूप से भागवत से जुड़ा हुआ है। भागवत में आए भ्रमर गीत संदर्भ को लेकर जिस भ्रमर गीत की रचना सूरदास ने की वह भागवत का ऋणी होते हुए भी अपनी मौलिकता में अद्वितीय और विशिष्ट है। यह समझना भी भ्रमोत्पादक स्थिति होगी कि सूर ने भागवत का अक्षरशः अनुकरण किया है। भागवत में जो उल्लेख आए हैं वे बहुत कम हैं, या यूँ कहें कि संकेत मात्र हैं। उन थोड़े से संकेतों को पकड़कर सूरदास ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर एक विराट प्रसंग आयोजित कर दिया। सूर का भ्रमर गीत कथा प्रस्तुति, उद्धव, कृष्ण और गोपियों के व्यक्तित्व निरूपण और शिल्प में अपनी विशेष मौलिकता रखता है। और यही नहीं, हिंदी साहित्य में सूर का भ्रमर गीत आज सर्वोत्कृष्ट माना जाता है।